अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि बच्चों से रिलेटेड है और बच्चों की पैदाइशी दिल की बीमारियों में सबसे कॉमन डिजीज़ बच्चों के दिल में सुराख के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये बीमारी क्यों होती है, इसकी क्या अलामात हो सकती हैं और फिर इसका इलाज कैसे होगा। तो बच्चों के दिल में सुराख पैदाइशी तौर पे होना, इसे मेडिकल टर्म्स में एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स कहा जाता है। ये असल में दिल के दो चैम्बर्स या दिल के दो खानों के दरमियान जो पर्दा है, उसमें एक गैप या एक डिफेक्ट रह जाता है पैदाइशी तौर पर, जिसकी वजह से दो खानों के दरमियान मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए नॉर्मली। अच्छा, इसकी अलामात क्या हो सकती हैं? अगर बच्चे के दिल में सुराख है, तो इनिशियली कुछ हफ्तों या महीनों में या इसकी बज़ाहिर कोई इतनी बड़ी अलामत नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, तो बच्चे को बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होना, रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन, जल्दी जल्दी उसको चेस्ट का, छाती का इन्फेक्शन होगा। और थोड़ी सी एक्टिविटी पे, इवन जो मदर फीड करवाने पे या बाद में फिर क्रॉलिंग में, या फिर ये कि लेटर इन लाइफ थोड़ा बच्चा जब बड़ा होता है तो भागने दौड़ने में उसका सांस जल्दी फूलता है। सांस का फूलना दूसरी अलामत है। फिर बच्चे को जो है वो उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती। उससे हम उम्र बच्चों में, उसके जो हम उम्र बच्चे हैं, उससे वो वेट में और ग्रोथ में compete नहीं कर पाता, कमज़ोर रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम बात यह है कि इसकी वजूहात क्या है, क्यों बच्चों को पैदाइशी तौर पे दिल में सुराख हो जाता है, और माँ से रिलेटेड ऐसे कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये बीमारी बच्चों में हो जाती है। तो इसमें अगर किसी माँ को ख़ास तौर पे कंसीव करने के बाद पहले कुछ महीनों में ही अगर इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन है बहुत सारे, अगर वो इन्फेक्शन माँ को रहता है, तो उसकी वजह से बच्चों को दिल में सुराख हो सकता है। ख़ास तौर पे इसमें एक रूबेला इन्फेक्शन जो मोस्ट कॉमन है, और बाकी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ये बीमारी बच्चे में हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी माँ को शुगर है और वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अनकंट्रोल्ड या पुअरली कंट्रोल्ड, अगर वो सही तरह शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो उसकी वजह से भी बच्चे को दिल में सुराख हो सकता है। इसमें बाकी जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जैसे हमारे माशरे में कज़न मैरिजेस होती हैं, और अगर किसी ख़ानदान में दिल की बीमारियां पहले से हैं और वो ख़ानदान में ही शादियां हो रही हैं, तो फिर दिल की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ख़ास तौर पर दिल में सुराख होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक और वजह ये है कि अगर जेनेटिक फैक्टर्स, ख़ास तौर पे डाउन सिंड्रोम है, और जिसमें एबनॉर्मल बच्चे जो होते हैं उसमें दिल में सुराख होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और बहुत सारी रीज़न ऐसी हैं जिसे मेडिकली इडियोपैथिक कहा जाता है, मतलब बहुत सारी रीज़न ऐसी हैं जो स्टिल अननोन है कि वो ऐसी रीज़न्स भी हैं जो स्टिल हमें पता नहीं है कि जिसकी वजह से भी दिल में सुराख बच्चों को हो सकता है। अगर हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें, तो मेनली दो तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें एक तो है इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स, मतलब बगैर ऑपरेशन के दिल का सुराख बंद किया जा सकता है। इसमें इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट इकोकार्डियोग्राफी और बाकी ज़रूरी टेस्ट के बाद इस तरीके से दिल का सुराख बंद कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है सर्जरी। सर्जरी, आजकल इसकी सर्जरी बहुत सेफ़ है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स के साथ दिल के सुराख के जो ऑपरेशन है वो हो रहे हैं, और सर्जरी के ज़रिए भी इस बीमारी को सही कर सकते हैं, जो कि बच्चा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।